गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सर्वेश शर्मा, लेक्चरर महाराजा अग्रसेन टीटी कॉलेज नगर। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको टीचिंग मेथड्स बता रहा था, स्पेशली मैथमेटिक्स के। उसमें आपको मैंने आगमन विधि के बारे में पूरी तरह बता दिया था, विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित इसकी मैंने आपको व्याख्या कर दी। इसको ये बता दिया, आपको ये बता दिया गया है कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है, आगमन के बाद आ जाता है निगमन विधि, ठीक है। तो निगमन क्या होता है? डिडक्टिव मेथड। सबसे पहले अवधारणा इसकी, निगमन विधि की अवधारणा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है इसका? कंसेप्ट ऑफ डिडक्टिव मेथड कि निगमन विधि की अवधारणा क्या है, होता क्या है। जैसे कि आपको बताया था मैंने, आगमन विधि में अध्यापक सबसे पहले बच्चों को क्या करता था? उदाहरण प्रस्तुत करता था, और उदाहरणों के आधार पर एक नियम या सूत्र निकलवाया जाता था, ठीक है ना। ये जो निगमन विधि है, ये आगमन विधि की जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल उसकी विलोम है, ठीक है ना। पूरा कह सकते हो इसको आप। कैसे? इसमें जैसे अध्यापक क्या करता था आगमन में, तो एक उदाहरण, अनेक प्रकार के उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करता था, है ना, और उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकलता था, नियम बनता था। लेकिन इसमें क्या होता है, निगमन में अध्यापक सबसे पहले बच्चे को नियम, सूत्र या सिद्धांत पहले से ही बता देता है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो बताना चाह रहे हो, उससे संबंधित जो भी सूत्र है, सिद्धांत है, बच्चे को पहले से ही बता दिया जाता है। फिर क्या होता है, जब बता दिया जाता है उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण के आधार पर उसका सत्यापन किया जाता है, बच्चे उसका क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। तो ये विधि, निगमन विधि जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। इसके शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? शिक्षण सूत्र निगमन विधि, है ना। इसमें सबसे पहले हम कहा जाते हैं? नियम से उदाहरण की ओर, नियम से कहा जाएंगे हम उदाहरण की ओर। सबसे पहले उदाहरण, नियम दिया जाएगा, और नियम के आधार पर हम कहां पर पहुंचते हैं? उदाहरण पर, उसको हम अभ्यास करते हैं। दूसरा होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या होगा इसमें? सामान्य रूप से जो सिद्धांत दिया जाता है, उसके बाद उसका विशिष्टीकरण किया जाता है। एक जो भी समस्या दी जाती है उसको लास्ट में हल किया जाता है, एक विशेष रूप उसको प्रदान किया जाता है, ठीक है। और जो तीसरा नियम है इसका, जो शिक्षण सूत्र है, वो होता है इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर। एक नियम या सिद्धांत दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है? एक विस्तृत रूप प्रदान किया जाता है। तो ये क्या होता है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये होता है, ठीक है। तो ये तीसरा सिद्धांत। और एक होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। अज्ञात, एक हमको नियम दिया गया, उसके आधार पर हम कहां पर पहुंच रहे? एक जो समस्या, उसका समाधान एक ज्ञात रूप में करते हैं। तो ये चीजें हैं, ये है अपना कौन सा नियम? निगमन विधि में, ठीक है। इसके बाद इसके स्टेप्स कौन कौन से? स्टेप्स भी बता देता हूं आपको।
निगमन विधि के पद steps of deductive मेथड कि जो डिडक्टिव मेथड है इसके कौन कौन से पद हैं, स्टेप्स क्या है। जो सबसे पहला है ये क्या होता है, इसमें नियम या सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। नियम या सिद्धांत या सूत्र प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, नियम या सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे को उसके बारे में पहले से ही बता दिया जाता है कि जो आप समस्या हल कर रहे हो, है ना, इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि आपको मैंने बताया था आगमन विधि में क्या था, उदाहरण के आधार पर हम एक नियम पर पहुंचे थे। इसमें उस चीज को पहले ही बता दिया जाए, जैसे बच्चों को पहले से बता दिया जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बच्चे को बता दिया जाता है। उसके बाद अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और समस्या को हल करवाया जाता है। इसके बाद आ जाता है जो दूसरा इसका टॉपिक है, नवीन समस्याओं नवीन समाधान उदाहरण के द्वारा। उदाहरण के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें सूत्र पहले दे दिया गया था, इसके बाद अब क्या किया जा रहा है, उदाहरण दिए जा रहे हैं। बच्चों को क्या दिया जा रहा है, इसके बाद सवाल दिया जा रहा है ना। बच्चा क्या करेगा, उसको अब हल करेगा, क्योंकि नियम सिद्धांत पहले ही बता दिया है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाता है, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं बच्चों के सामने। इसके बाद जो तीसरा जो स्टेप होता है उसमें क्या किया जाता है, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना, सूत्र सिद्धांत पहले से दिए गए हैं, उदाहरण दिया गया है ना, बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके आधार पर क्या निकाला जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा। और जो इसका लास्ट दो स्टेप होता है वो होता है सत्यापन। क्या कराया जाता है, सत्यापन कराया जाता है। ठीक है, सत्यापन का मतलब कि जो उदाहरण दिए, समस्या दी गई थी सबसे पहले, उसको जो नियम या सिद्धांत दिया गया था, है ना, उसके बाद बच्चों को क्या दिए गए थे, उदाहरण सवाल दिए गए थे। अब सवालों के आधार पर क्या निकाला गया था, निष्कर्ष निकाले गए थे, बच्चों ने उसको हल किया था। उसके बाद क्या किया जाता है फोर्थ स्टेप में, कि जो रिजल्ट निकले हैं वो कितने सत्य हैं, उसकी सत्यता को स्थापित किया जाता है इसके अंतर्गत। तो ये है आगमन विधि के स्टेप। ठीक है ना। आगमन विधि जैसे आपको बताया था निगमन विधि की जस्ट अपोजिट है। आपको मैंने उदाहरण भी बताए थे इसके बारे में इससे पहले। तो उसमें क्या था कि किस तरीके से इसको हम अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस बताया था। आगमन विधि के ये जस्ट अपोजिट होती है निगमन विधि। दोनों विधियां मिलकर एक संपूर्ण विधि का निर्माण करती है। ये विधियां एक दूसरे के बिना अधूरी होती हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, जब भी हम इसको क्लास में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आगमन विधि के द्वारा सूत्र या सिद्धांत निकलवाया जाता है। उसके उपरांत क्या किया जाता है, फिर इसको हम अप्लाई करते हैं। कौन सी विधि को, निगमन विधि को, क्योंकि नियम या सिद्धांत पहले से ही बता दिए गए हैं, बच्चों से निकलवा लिए हैं। अब उनको उनका उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कौन सी विधि आ जाएगी अपने पास, अब निगमन विधि, कि जो सूत्र सिद्धांत निकलवाया है उसको उदाहरणों के आधार पर सत्यापित करना। तो यही विधियां क्या कहलाती, दोनों मिलकर आगमन निगमन विधियां कहलाती हैं। इससे संबंधित आगे की क्लासों में आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।